हाथरस की एक बेटी की इंसाफ की आवाज में साजिश का सवाल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने सोमवार सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते इनसे जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी पुलिस का दावा है कि ये चारों हाथरस की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से है। दंगे की साजिश के आरोप में पकड़े गए आरोपियों में अतिकुर रहमान मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुरी थाने के नगला गांव का रहने वाला है, सिद्दीक मल्लापुरम के बेंगारा का रहने वाला है, मसूद अहमद बहराइच जिले के जरवल का रहने वाला है और आलम रामपुर के घेर फतेह खान गांव का रहने वाला है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए। अदालत ने इनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। पहले ही यूपी पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि हाथरस कांड के साए में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कड़ी में पीड़िता को आर्थिक मदद के बहाने दंगे के लिए पैसा जुटाने की तरफ भी पुलिस का निशाना है। इस कड़ी में दंगे वाली साजिश की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में इंसाफ के बहाने जातीय दंगे भड़काने की साजिश के लिए गैर कानूनी फंड की जांच ईडी करेगी। ईडी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर कर सकती है। सीएए जैसे माहौल से याद आया कि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में 2 बार अपने इस दावे को दोहराया कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनी वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहां तक जिक्र किया था कि जहां दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत न छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस न लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई न पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। हाथरस कांड में इंसाफ के नाम पर साजिश के जो सबूत मिले हैं उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सबूत है जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट। दूसरा सबूत है कि वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा जाना। और तीसरा सबूत है वेबसाइट पर दंगा कराने और बचने के तरीके की बात। लेकिन सरकार की इन साजिशों वाली थियरी को विपक्ष हवा में उड़ा रहा है। फौरी घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। वहां सरकार इस तरह के दलील देकर बचना चाहती है और सरकार दूसरे तरफ इसको मोड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। हमारा एक सवाल है कि आखिर उस गांव को क्यों सील किया गया? रात में बेटी की डेड बॉडी क्यों जलाई गई? आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि उस गांव में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था? और अगर ऐसा किया तो इसके पीछे कौन था? मुझे लगता है असली साजिश
भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी सरकार का। वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट पर साफ साफ दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। सरकारी दावे के मुताबिक सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एंटी सीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना, ताकि किसी को पता ही न चले। लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी से अब साजिश के हर पहलू बेनकाब हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।